जब किसी देवता की सवारी या शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तब हमारे शरीर के किन किन अंगों में दर्द होता है। देखिए, किसी भी देवता की शक्ति एक सच्चे और नियमित मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति के अंदर ही प्रवेश कर सकती है। जब किसी देवता की शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द होता है। आइए जानते हैं। पहला अंग है आपका माथा। जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है या उस व्यक्ति के आज्ञा चक्र पर किसी देवी देवता की शक्ति आकर बैठ जाती है, तब उस व्यक्ति का माथा हल्का हल्का दुखने लगता है और ऐसा भी महसूस होता है कि माथे पर कुछ रेंग रहा है। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है या आज्ञा चक्र खुल जाता है, तब आपको भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान होने लगता है। आपको स्वयं के साथ साथ दूसरे व्यक्ति के भी भूत व भविष्य काल में घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान होने लगता है। फिर चाहे आपके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, आपका आज्ञा चक्र जागृत होने के कारण आपको उस व्यक्ति की परेशानी और उसके कर्मों की सटीक जानकारी देवता के माध्यम से प्राप्त होती है। दूसरा अंग है आपकी गर्दन। जब आपकी ऊर्जा से परमात्मा की ऊर्जा का संपर्क स्थापित होता है तथा जब देवता की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी गर्दन के ऊपर कुछ भाग रखा हो। एक बात आपको और बता दूं कि अगर भक्ति करते हुए आपके कंधों में दर्द होता है, तो आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा कंधों पर आकर बैठती है। लेकिन देवता की शक्ति से हमारी गर्दन में हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है। देवता की शक्ति से गर्दन में होने वाला दर्द बहुत कम होता है, लेकिन आप इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। तीसरा अंग है आपकी आंखें। जब आपकी आंखों में ईश्वरीय शक्ति प्रवेश करती है, तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। आपको अपनी खुली आंखों से ही अनेक अदृश्य शक्तियां दिखने लगती हैं। फिर चाहे वह नकारात्मक शक्ति हो, जैसे भूत प्रेत, या फिर चाहे वह सकारात्मक शक्ति हो, जैसे देवदूत और देवता के वीर। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, तो आपको एक नजर में ही पता चल जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक शक्ति है। तथा जब आप किसी अनजान जगह पर जाते हैं, तो आपको वहां रहने वाली अदृश्य शक्तियां भी नजर आने लगती हैं, किसके साथ ही आपकी आंखों में तेज व नूर आ जाता है। चौथा अंग है आपका कंठ। दोस्तों, जब परमात्मा आपके कंठ को शक्ति प्रदान करते हैं, तब आपका कंठ जागृत हो जाता है, यानी आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है और आपके मुख से निकली बातें सत्य होने लगती हैं। आपके द्वारा कही गई बात किसी व्यक्ति की जिंदगी बन सकती है। अगर ऐसे में आपने किसी व्यक्ति को क्रोधवश कुछ बुरा कह दिया, तो उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण से साधु संत मौन व्रत धारण करते हैं। जब आपको यह सिद्धि मिलती है, तो आपको भी कम से कम बोलना चाहिए। बेवजह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पांचवा अंग है आपके कान। जब आपके कानों में ईश्वरीय शक्ति प्रवेश करती है, तो आपको देवताओं की भाषा, पशु पक्षियों की भाषा भी समझ में आने लगती है। आप वह सब कुछ सुन सकते हैं जो एक साधारण व्यक्ति कभी नहीं सुन सकता, यानी सभी सकारात्मक व नकारात्मक शक्तियों की बातें आप सुन पाते हैं। आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि आपको कभी कभी किसी संगीत की धुन या किसी के रोने की आवाज आती होगी। आप इन सभी बातों को आसानी से सुन सकते हैं और इन्हें महसूस भी कर सकते हैं और यह भी पता लगा सकते हैं कि यह आवाज कहां से आ रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं, तो देवता की शक्ति आपके कानों में ही उस प्रश्न का उत्तर दे देती है। छठा अंग है आपके हाथ। जब आप नियमित रूप से अपने हाथों से माला जाप करते रहते हैं, तब एक समय ऐसा भी आता है कि दैवीय शक्ति आपके हाथों में आ जाती है। ऐसे में यदि आप किसी प्रेत रोगी व्यक्ति के सिर के ऊपर हाथ रख देते हैं, तो आपके हाथों में दैविक ऊर्जा होने के कारण उस व्यक्ति के शरीर से प्रेत निकल जाता है। अगर किसी बच्चे को बुखार है, तो आप अपने हाथों से उस बच्चों को स्पर्श करते हैं, तो वह बच्चा स्वस्थ हो जाता है। अगर आप किसी धागे को अपने हाथों में लेकर मंत्र बोलते हैं, तो वह धागा तुरंत ही अभिमंत्रित हो जाता है। ऐसे ही असाधारण बदलाव आपके अंदर आते हैं
लेकिन यह शक्तियां आपको लोक कल्याण के लिए मिलती हैं। तो आप इन शक्तियों का धर्म के लिए प्रयोग कीजिए। पूजा पाठ, मंत्र जाप करते करते एक समय ऐसा आता है जब देवता की शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि मंत्र जाप करते करते आपके शरीर में तीव्र ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर यही ऊर्जा दिव्य शक्ति या देवता की शक्ति का रूप ले लेती है। समय के साथ दिव्य शक्ति से होने वाला दर्द भी खत्म हो जाता है। अगर आप हमें कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न का अवश्य उत्तर देंगे। साथ ही भक्ति से जुड़ी ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मेरे शिव 18 को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बताएं। हम अवश्य ही आपके उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। साथ ही कमेंट में आप अपनी राशि, नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखें। आपकी जो समस्या है हम उसका समाधान भी आपको बताएंगे। जीवन में चल रही हर परेशानी का समाधान भगवान शिव की कृपा से हमारे द्वारा किया जाता है। नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत, तंत्र की समस्याओं का सटीक समाधान किया जाता है। चलिए मैं आपको एक समाधान बात ही देता हूं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है या उसके ऊपर तंत्र किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान शिव को नियमित स्नान कराना चाहिए और रुद्राक्ष की शुद्ध माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र की 11 माला करनी चाहिए। इससे 1.25 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि नकारात्मक शक्ति से आपको आराम मिलने लगा है। धीरे धीरे वह नकारात्मक शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यह भगवान शिव की कृपा ही है कि बिना कुछ किया ही केवल मंत्र जाप के साथ ही आप नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पा सकते हैं। अगर नकारात्मक शक्ति का ज्यादा प्रभाव है तो आप संकल्प लेकर 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे निश्चित रूप से ही वह नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और आपको आराम मिलेगा। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल मेरे शिव 18 पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। कई मित्रों का प्रश्न था कि यदि स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन होते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। इसकी वीडियो भी हमने बना रखी है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। हमने आपके मन मुताबिक वीडियो बनाई है। जैसा आपने कहा हमने वैसी वीडियो बनाई है तो आप उन वीडियो को देखिए और उन वीडियो से लाभ उठाइए। बाकी सावन चल रहा है। हर रोज भगवान शिव के मंदिर में जाइए, उन्हें स्नान कराइए और श्री राम स्तुति का पाठ उन्हें सुनाइए। इससे भगवान शिव बहुत ही कम समय में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं।